हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ऑल गुड? सब पढ़ाई कर रहे हो और सब खैरियत है? तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। दिस इज व्हाट योर्स, आई थिंक ये हमारा कितना सिक्स्थ क्लास है। ओके, तो इसके पहले क्लासेस में हमने स्टैट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है ऑलरेडी। अब ये वाला शायद प्रैक्टिस सेट, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके आगे हम मिसलनस प्रॉब्लम सेट जो भी कुछ है, टोटल लेसन के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो करेंगे। बट ये वाला आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम पाई डायग्राम, पाई चार्ट ड्रॉ करना और उसके ऊपर के क्वेश्चन कैसे हमें रीड करना है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाई डायग्राम क्या होता है? तो पाई चार्ट और पाई डायग्राम मतलब एक स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। ओके, जहां पर सर्कल में एक किसी स्पेसिफिक एंगल में हमें कुछ डेटा यहाँ पर शो किया जाता है। सॉरी, शो किया जाता है, ठीक है, मतलब वहां पर दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो, प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर कितनी परसेंट जमीन है, कितना परसेंट पानी है, तो आपको वो इस पाई डायग्राम से मतलब दिख रहा है, ठीक है। तो 70%, तो ये कितना ज्यादा एंगल होगा, थोड़ा सा मोर देन लाइक 270 समथिंग दिख रहा है। ओके, नियर अबाउट 270 दिख रहा है। फिर ये 29% लैंड यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये टोटल अगर हमने 100% कंसिडर किया, मतलब टोटल 360 डिग्री को हमें 100% कंसिडर करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, मतलब एयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट है एयर के, तो वो दिखाई है। ओके, तो इसे सिंपल पाई डायग्राम कहते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, इसमें ना एक सेंट्रल एंगल होता है, तो ये ए ओ बी, ये है सेंट्रल एंगल। और ये एक ए एक्स बी, ये एक सेक्टर है, और इसे आर्क भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एक आर्क है, एक सेक्टर है। इस सेक्टर ने ये वाला सेंट्रल एंगल क्या बोल सकते हैं, इंक्लूड किया है। ओके, ए ओ बी। तो ये सेंट्रल एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है, और उसके ऊपर ही हम पाई डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक, चलो, इनफ है। हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, ठीक है। मैं तेरे पाँव की जूती ना, जदो कुछ नहीं आता, तो एक काम करेंगे, चलो। प्रैक्टिस सेट 6.6 का ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखो। द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन who donated blood in a blood donation camp is given below. Draw a pie diagram from it. तो इस डेटा से हमें पाई डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो डेटा में देखो, ग्रुप दिया है 20 to 25, मतलब एज ग्रुप दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। पाई डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक टेबल बनाना है। टेबल में देखो, एज ग्रुप है, नंबर ऑफ पर्सन है, जो गिवन डेटा है वही वाला, और एडिशनली मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का एक कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले एज ग्रुप देखो, एज ग्रुप क्या है, 20, कलर चेंज करता हूँ, कलर भैया चेंज, 20 to 25 का है। देन 25 to 30 का एक ग्रुप है। देन 30 to 35 का एक ग्रुप दिख रहा है। ओके, एंड देन ये आपका 35 टू लास्ट वाला 40 का ग्रुप दिख रहा है। चलो, नंबर ऑफ पर्सन, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी है, कितने, 80 लोग हैं इस ग्रुप में, फर्स्ट में। इसमें 60 है, इसमें 35 है, इसमें 25 है। चलो, टोटल कितना आएगा देखो, काउंट करो, अच्छे से काउंट करो। 80 प्लस 60, 140, 140 प्लस 35 प्लस 25, आई थिंक ये कितना आएगा, 140, 60 आएगा। ओके, तो ये आएगा टोटल 200। तो टोटल 200 है, ठीक है। अब हमें हर एक का ना डिग्री में कन्वर्ट करता है, करना है, मतलब सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो देखो, 80 है इस ग्रुप में, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 200, इंटू इसका कन्वर्जन करना है आपको 360 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इंटू 360 करेंगे तो आपको ये डिग्री में मिलेगा, सिंपल है। उस ग्रुप का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 और आपको वो डिग्री में आंसर मिलेगा। ओके, तो ये 1010 चला जाएगा। सो ये 18, वो कितना, ये जीरो, चलो मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ, ये जीरो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सब गया, ठीक है। सो ये 2 4 जा, और इसे भी कर सकते हैं, 18 जा होगा। सो 18 into 8 जा 144। सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा 144 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर, वैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 360। चलो, यहाँ पर कट, ये दो जीरो कट हो जाएंगे, 18 6 बनेगा, ये 18 6 108, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ हमारा, इसका भी कलर अलग कर देता हूँ, 35 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 360। चलो, यहाँ पर ये दो जीरोस कट हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर 2 10 बचेगा, यहाँ पर कितना, 2 18 था, ठीक है। और ये 3.5 इंटू 18, 3.5 इंटू 18, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 63 डिग्री। ओके, एंड देन लास्ट वन, 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 360। ये भी सिंपल है, 25 8 सा 200 होगा, 8 से इस 360 को डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर 45।
ठीक है, तो ये चलो, तो इतने हमें एंगल्स मिले, टोटल ये 360 होना चाहिए। एक बार चेक करो, ये टोटल 360 आएगा आपका। ओके, 144, 108, 63 प्लस 45, ये सब मिला के आपका कितना आएगा? आपका आएगा 360। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो भी ग्रुप है 20 to 25 का एंगल कितना है? 144। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एंगल निकाल के रखे। आप कैसे? एक सर्कल निकालो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, इसमें आपका प्रोट्रैक्टर रखो, प्रोट्रैक्टर से यहाँ से इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करो। ओके, तो वो कितना है? ये वाला है यहाँ पर 144। ठीक है, सो दिस एंगल इज व्हाट? 144 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है आपका? एज ग्रुप 20 to 25 वाला। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज ग्रुप 20 to 25। ठीक है, देन ये वाला क्या है आपका? मैं अब एज ग्रुप नहीं लिखूंगा, ये है इतना एंगल है 108। ठीक है, ये वाला इतना एंगल है 108। तो ये आपका पर्सन का एज ग्रुप है, एज ग्रुप 108 वाला, जहाँ पर 60 नंबर ऑफ पर्सन है, वो कितना है? 25 to 30 ईयर्स। ओके, देन दिस वन, ये एंगल कितना है? 63। ये किसका एज ग्रुप? एज ग्रुप, एज ग्रुप ये है 30 to 35। एंड ये लास्ट है 45 डिग्री एंगल, एज ग्रुप कौन सा वाला है? ये 35 to 40। चलो, तो ये हुआ आपका पाई डायग्राम। सिंपल, इतना ही आपको अच्छे से निकालना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करो अच्छे से कैलकुलेशन करके, और फिर अच्छे से डायग्राम बनाओ। ठीक है, समझ में आया? आयो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैंने टाइम बच जाए इसलिए पहले ही ये सब सर्कल ये सब निकाल के रखा है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश आपका फेवरेट। ओके, देन मराठी, ये मेरा फेवरेट। देन साइंस, देन मैथ्स। ठीक है, देन सोशल साइंस, देन हिंदी, एंड लास्ट वाला टोटल का हमारा कॉलम। चलो, मार्क्स यहाँ पर 50 मार्क्स है, ये है 70, ये है 80, देन 90, देन 60, देन 50। तो टोटल कितने होंगे? कैलकुलेट करो। ये 7 5 12 प्लस 20 प्लस 9 29 प्लस 6 29 प्लस 6 35 प्लस 50 400। सो टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं? टोटल मार्क्स है हमारे 400। ठीक है, चलो अब मेजर ऑफ सेंटर एंगल आप बताओ क्या करना है? 50 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 400 इंटू 360। ठीक है, तो ये 50 और 8 सा होगा 400, सो 8 से 360 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 45। ओके, 45 डिग्री। देन नेक्स्ट है 70 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 360। चलो, इससे जीरो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 4 से 4 9 जा 9 7 जा 9 7 जा 63। देन 80 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 360 इज इक्वल टू, ये भी जीरो जीरो चला जाएगा, 9 9 8 जा 9 8 जाएगा 72। 90 डिवाइडेड बाय अगेन 400। ओके, यहाँ पर भी जीरो जीरो चला जाएगा, 9 9 जा 81 आएगा ये। देन 60, मैं तेरे पाँव की जती ना, और ये 360। यहाँ पर जीरो जीरो सब, 9 6 जा हमारा 54। देन 50 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 360। देन यहाँ पर 9 5 जा 45। ओके, ओके, तो सब एंगल्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिल गए हैं, मैंने भी यहाँ पर निकाल के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। तो ये एंगल फर्स्ट का है 45 डिग्री का। ओके, और वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश, देन इंग्लिश में इंग्लिश। देन नेक्स्ट है ये वाला 63। ओके, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? मराठी, मराठी। ओके, देन ये हमारा साइंस का है 72। ओके, आप इसे प्रोट्रैक्टर से आपको एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सीधा बना के रखा है, बट आपको ये प्रोट्रैक्टर से एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, 72 ये होगा साइंस। देन नेक्स्ट, ये इतना आएगा आपका कि 72 के बाद 81 है ये। ओके, मैंने यहाँ पर टाइम बच जाए इसलिए पहले एंगल्स बना के रखे। ठीक है, 81 ये है आपका मैथ्स, एंड देन दिस वन इज व्हाट? 54।
ओके, ये है आपका सोशल साइंस। एंड लास्ट वन, ओके, इज व्हाट हिंदी। ये कितना है फिर से 45 हिंदी। चलो, तो ये हुआ आपका पाई डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए। फिर से एक बार, सब्जेक्ट है, मार्क्स है, सेंट्रल एंगल हमने निकाला, ओके, और वो प्लॉट किया सर्कल में और नाम दे दिया, बस हुआ, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो, अब इसमें देखो, स्टैंडर्ड है फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ, एंड ये टोटल। ठीक है। चलो, अब नंबर ऑफ ट्रीज 40, 50, 75, 50, 70, 75। सो टोटल काउंट करो कितना होगा, या 90, 90 प्लस 70, 160, 165, 165 प्लस 50 कितना होगा, 160 प्लस 50, 210 एंड 215। ओके, प्लस ये 75 करेंगे तो ये कितना आएगा, 215 प्लस 7 5, 220 प्लस 70, 290 प्लस, ओ माय गॉड, ये तो पूरा 360 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ही 360 है, तो मतलब यहाँ पर सेंट्रल एंगल तो वही होगा। तो ये इजी है निकालना सेंट्रल एंगल। यहाँ पर देखो, 40 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360, 360 तो कैंसिल होगा, तो वही आपका सेंट्रल एंगल आएगा। ओके, फिर भी लिखे रखो, क्या है अपने को, अपने का क्या जाता है। ये आएगा 50 डिग्री, ये 75 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360, ये आएगा 75 डिग्री, ये 50 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360, ये आएगा आपका 50। ओके, देन ये आपका 70 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360 इक्वल टू जाएगा 70, 75 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360, ये आएगा 75। ओके, चलो, तो वी हैव एंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अब एंगल्स। कौन सा कलर, ये वाला कलर लेकर आइए, ये। ठीक है, कितना है ये वाला, फर्स्ट वाला 40 है, किसका है ये, फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, STD लिखो क्या। नेक्स्ट दिस वन, ये एंगल है 50 डिग्री। ओके, ये कौन सा है हमारा, सिक्स स्टैंडर्ड। ओके, दिस वन इज व्हाट, 75। ये कौन सा है, सेवेंथ स्टैंडर्ड। एंड नेक्स्ट दिस वन इज व्हाट, एट स्टैंडर्ड। कितना है वो, 50 है। ये है 50। देन दिस वन इज व्हाट, 70। ये कौन सा है हमारा, नाइन्थ स्टैंडर्ड। एंड दिस वन इज व्हाट, 75। ये है हमारा टेंथ स्टैंडर्ड। तो ये आपको एक्यूरेटली करना है लेकिन, ओके, प्रोट्रैक्टर रखे, एंगल्स यहाँ पर निकालने, एक हॉरिजॉन्टल करो और फिर से वहां से प्लॉट करके आगे बढ़ो। ओके, 40, देन उसके बाद वहां पर ऐसे रखा तो भी प्रोट्रैक्टर चलेगा, वो 50, फिर उसके ऊपर रखो 75, उसके ऊपर रखो 50, फिर उसके ऊपर रखो 70, फिर लास्ट के ऊपर रखो 75। वो तो रखने की भी जरूरत नहीं, वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो, तो ऐसे बनेगा हमारा इसका पाई चार्ट। अब नेक्स्ट, मैं तेरे पाँव की जुती ना, अच्छा तो तू कने जाने, थारा पैसा थारी दौलत, थारा सब कुछ मारा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। अब यहाँ पर क्या क्या है, फ्रूट्स है। ओके, फ्रूट्स कौन कौन सा है, मैंगो, देन स्वीट लाइम, ओके, देन एप्पल्स, देन चीकू, चीकू, देन ऑरेंजेस, ओके, एंड टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिमांड है 30, 15, 25, 20, 10। टोटल कितना होगा, यहाँ पर टोटल काउंट करो, देखो 30 प्लस ये 45 हुआ, 25 ये ना हुआ, 70 हुआ, 70 प्लस 20, 90 प्लस 10, 100, 100 यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, राइट। तो वो कितना होगा, 100, ये 0 0 गया, 36 3 हमारा 108। ओके, देन ये 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब ये देखो सिंपल, ये 30 के हाफ है ना, जो 108 का हाफ आएगा आपका कितना, 54। इससे भी आप शॉर्ट में कर सकते हो।
25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ठीक है, ये 1/4 है ना, तो 360 का 1/4, 25 100 का 1/4 है, तो 360 का 1/4 1/4 आपका आएगा 90। इसे भी आप कर सकते हो, या तो कैलकुलेशन करके करो। 20 डिवाइडेड बाय 100। ओके, चलो 0 0 चला जाएगा, 36 टूज आएगा, ये 36 टू 72। देन नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। चलो ये चलो चलो चलो, तो 36 ही बचेगा। ओके, तो एंगल्स मिले हमें यहाँ पर, चलो प्लॉट करेंगे एंगल्स। कलर कौन सा करेंगे, कलर कलर, ये रेड वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, चलो ठीक है। तो ये हुआ आपका 108 डिग्री, क्या है ये, मैंगो, मैंगोस, आम का मौसम। देन ये है 9, नहीं 54 है ये, 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा, 54, ये क्या है, स्वीट लाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट ये है हमारा एप्पल, कितना है, 90%, ए फॉर एप्पल। देन नेक्स्ट दिस वन इज व्हाट, चीकू, 72%। एंड द लास्ट वन बचेगा वो 36, ये क्या है, ऑरेंजेस। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऐसा यहाँ पर पाई चार्ट बनेगा, यहाँ पर कोई आपको कलरिंग ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, शेडिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा एंगल अच्छे से लिखो, कैलकुलेशन अच्छे से करो, फुल मार्क्स, कोई आपके मार्क्स नहीं छीन सकता, कोई माई का लाल आके आपके मार्क्स नहीं छीन सकता। ओके, ठीक है, चलो अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। कैसे आपको ये पाई चार्ट रीडिंग के क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 5, उसमें चलो मैं यहाँ पर आंसर करके फर्स्ट का आंसर, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का देखो यहाँ पर, ये वाला है राइट। ठीक है, 72 डिग्री का टोटल कितने हैं, 100 से, हमें ये कंस्ट्रक्शन वाले निकालने हैं। ठीक, तो सिंपल है, अब देखो, हमने लास्ट एग्जांपल में एंगल निकालते समय क्या किया था, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 किया था। ओके, अब एंगल है हमारे पास, एंगल है हमारे पास, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स का फॉर्मूला बनेगा, लेट्स से वो एक्स है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स है, वो क्या बनेगा, एंगल, ओके, एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू टोटल। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करनी है उसके वैल्यू। तो एंगल कितना है उसका, 72 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल होता है 360 इंटू टोटल कितना है हमारा, 10,000। ओके, चलो 0 0 चला गया, 36 टू जा यहाँ पर आएगा। ओके, तो 2, ये 0, ये तो आएगा 2,000। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको मिली 2,000। तो कंप्लीट सेंटेंस में लिखो इसका आंसर। सो इन अ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन अ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, there are there are there are how many, 2,000 workers out of 10,000। क्लियर, ठीक है, अब सेकंड वाला यहाँ पर लिखते हैं, सेकंड का आंसर, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, वही वाला सेम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का देखो कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिन का 36, तो उसकी भी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल 36 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360 इंटू टोटल आपका कितना है, 10,000। ओके, तो ये कितना आएगा देखो, ये 10 जाएगा। ओके, तो पहले तो 0 0 कैंसिल करो, 36 चला जाएगा, तो 1,000 बचेगा, सिंपल। ओके, तो कितने हैं टोटल, 1,000। यहाँ पर एक काम करते, वाई रखते हैं क्या, क्योंकि ये पहले एक्स हमने यूज किया है। चलो, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 1,000, तो पूरा लिखो, हाउ मेनी वर्कर्स, 1,000 वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, ओके, अब नेक्स्ट थर्ड वाला यहीं पर करेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, फिर बाद में उसका परसेंट करने के लिए इंटू 100 करना होगा। ओके, और सीधा हम इंटू 100 करके भी कर सकते हैं, वैल्यू न निकाल के भी, क्योंकि हमारे पास एंगल दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसका क्या बना सकते हैं, देखो 90 आउट ऑफ कितना है, वो 360 है, तो 100 आउट ऑफ कितना होगा, ये सिंपल यहाँ पर पूछे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 90 आउट ऑफ योर, ओके, इफ नहीं, तो परसेंटेज ऐसे लिखता हूँ,
परसेंटेज percentage of workers in production will be 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, मतलब परसेंट निकालना है, 100 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये कितना जीरो जीरो चला जाएगा सब। 9 4 ओके, 9 4 तो कितना बचा, 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आया, 25%। ठीक है, तो कितना आया, 25%। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा 200, सॉरी 2000, दिस वन। सेकेंड का है हमारा 1000, दिस वन। एंड थर्ड का है हमारा 25%। ओके, चलो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब शायद आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, सिक्स्थ क्वेश्चन। मैं तेरे पाँव की चुतीना पढ़ो। In annual investments of family are shown, the annual investments of the family are shown in the adjacent pie diagram. Answer the following questions based on. Okay, if the investment in shares is rupees 2000, find the total investment, and चलो वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट का आंसर, तो फर्स्ट यहाँ पर, इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज रुपीज 2000 देन फाइंड द टोटल। चलो, शेयर में कितना है, 2000 है, उसका एंगल देखो कितना है, 60%। तो ये 60% का मतलब है, सॉरी 60 डिग्री का मतलब है 2000। तो टोटल 360 डिग्री का मतलब क्या होगा, सिंपल है, 66 360, सो 2006 था, तो ओरली कर सकते हैं, 2006 12,000, राइट, ठीक। बट इसे निकालना कैसे, तो वही हम यहाँ पर टोटल निकालना है ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, हाँ उसका फॉर्मूला क्या था, लेट्स से यहाँ पर उसकी डिग्री का फॉर्मूला क्या था, 60 डिग्री। ये कैसे आया था, वो वैल्यू, ओके, तो वो वैल्यू हमारे पास है 2000, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल, राइट। तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम एक्स कंसिडर करेंगे, अब इनटू 360 हम करते थे, तभी हमें ये एंगल मिलता था, राइट। तो एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ पर होगा 2000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360। तो आई थिंक ये इतना आएगा, 6 था, राइट। सो एक्स विल बी 2000 इंटू 6, दैट विल बी 12,000। सो 12,000 रुपीज आएगा ये, ठीक है। सो पूरा लिखो, देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, total investment will be रुपीज 2000, नहीं 12,000, रुपीज 12,000। ओके, चलो नेक्स्ट का आंसर, सेकंड वाला। हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितनी अमाउंट, अब टोटल तो मिली है हमें, बैंक का निकाल सकते हैं, ओके। तो बैंक का डिग्री निकालो, ओके। सो हमें अगर यहाँ पर वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, बैंक का डिग्री कितना है, बैंक 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 90, 90 डिवाइडेड बाय 360, मतलब 360 डिग्री में 90 डिग्री बैंक का है, तो 12,000 रुपीज में कितना रुपीज होगा, ठीक है। तो इंटू 12,000 करना है यहाँ पर, ओके। बात समझ रही है ना आपको, तो ये सिंपल 9 4 जा होगा, सो 4 3 जा, सो आई थिंक 3,000, ठीक है। तो बैंक में उन्होंने रखा है 3,000 रुपीज, क्लियर। सो यू कैन राइट, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, रुपीज 3,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखो, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जितना पैसा किया है ना इन्वेस्ट, तो वो म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर, ओके। तो पहले आपको यहाँ पर सिंपल देखो, एंगल से भी निकाल सकते हो, ओके, डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड में देखो कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, 60%। एंड देन इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है 120%। तो इमूवेबल में डबल है, सीधा डबल है, दिख रहा है यहाँ पर डबल, ओके। बट कितना अमाउंट वो निकालना होगा, तो सिंपल डिफरेंस पहले निकालो, 60 डिग्री है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इन डिग्रीज, डिग्रीज, ओके, बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल मतलब जैसे घर होता है ऐसा कुछ, ओके, जमीन का टुकड़ा, जमीन, एंड म्यूचुअल फंड, ओके। सो दैट विल बी योर 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, राइट। चलो, तो वो 60 डिग्री मतलब कितना अमाउंट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल यहाँ पर देखो अमाउंट, इट्स साइड हमें निकालना है यहाँ पर, कितना, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 12,000,
इससे भी निकाल सकते हो, और दोनों का अमाउंट सेपरेट सेपरेट निकाल के माइनस करके भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ओके। तो ये 66 था, देन 62 था, तो ये तो 2000 हो गई। ओके, सो यहाँ पर पूरा लिखो। हाउ मच मोर मनी इन्वेस्टेड, रुपीज 2000। ओके, मोर मनी is invested in immovable property than mutual fund, than mutual fund। ऑल राइट, ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट में देखो कितना है, 30% है। पोस्ट में भी किया है, मैंने भी किया है थोड़ा फर्क। पोस्ट में कितना है, 30%, ठीक है। अब पोस्ट में है 30%, तो वो 30%, सॉरी 30% नहीं थे, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना है, ओके। तो चलो, तो सिंपल, वो 30 डिग्री मतलब कितना है हम निकाल सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है। तो ओके, तो इसे क्या कहते हैं, अब इसे क्या देते हैं, पी का नाम देते हैं, पी। पोस्ट में पी। तो पोस्ट का डिग्री कितना है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल 360 डिग्री, और टोटल हमारे पास कितना है अमाउंट, 12,000, राइट। ठीक है, तो वो कितना, 30, ये जीरो जीरो गया, ये 9 जा होगा। ओके, फिर इससे क्या करो, पहले तो ये जीरो जीरो कट किया तो भी चलेगा। हाँ, 9। सो 1200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको मिलेगा आंसर 4000। हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है भैया। पोस्ट में कितना का, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, राइट। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट यहाँ पर दिया है। पोस्ट में तो 30 डिग्री है, 120 तो नहीं है। हाँ, पोस्ट में है 30 डिग्री, ठीक है। ये 120 तो उसका था ना, ये किसका, और इमूवेबल, तो इमूवेबल का नहीं, 30 का, ठीक है। तो वो कितना आंसर आएगा, इसमें आएगा, देखो ये जीरो जीरो, चलो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। देन ये 30, 10 जा, ओके, ये 3, 9 जा, ठीक है। देन 3, 3 जा, देन ये 3, 4 जा, 1 2 जीरो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 2, 4000 डिवाइडेड, यहाँ पर चेक करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए, ओके। थोड़ा रुको। हाँ भैया, इसे कैसे गड़बड़ कर सकता है, ये तो सीधा वाला सिंपल वाला है। नींद आ रही है क्या, नींद आ रही है क्या। चलो, 30 डिवाइडेड बाय ये 360, तो पूरा काम नहीं कर रहा है एक तो, 360 इंटू ये 12,000, ओके। हाँ, तो देखो ये 12 3 जा 36 होगा, ओके। देन वन कितने जीरो है, देखो वन, ये 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ये हमारा 360, ओके, 360 वन जा, और ये 1000, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर यहाँ पर मिला हमारा 1000 रुपीज, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर ये कौन सा इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट था पोस्ट का, सो देयरफॉर 1000 रुपीज इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड इन पोस्ट, ठीक है। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर, चलो सब आंसर को थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, ये 1000, ये 2000, ये 3000, ये है 1000, सॉरी 12,000, ओके। ओके, समझ में आया सबको, ओके। चलो, तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6। अब आएगा मिसलनेस, उसमें बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे, ओके, बट डोंट वरी, हम धीरे से इत्मीनान से पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।